मसीही वंदना देता हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो हम परमेश्वर के वचनों की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। आपको याद है हम लोग प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय में से फिलडेल्फिया की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। और फिलडेल्फिया की कलीसिया स्मिर्ना की कलीसिया के साथ ऐसी कलीसिया है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कोई आलोचना की शब्द नहीं बोला है। किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक बातें मसीह ने इस कलीसिया के विरोध में नहीं बोला। तो हम पिछले दिनों में उसकी 7 से लेकर की तीसरा अध्याय में से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पाया कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार कलीसिया के सामने अपने आप का प्रस्तुतिकरण किया है। यीशु मसीह अपना पहचान किस प्रकार फिलडेल्फिया की कलीसिया से करवाया है, ये बात को हम देख रहे थे। उसमें आखिरी बात हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह, बोलिए, प्रभु यीशु मसीह सबसे आखिरी बात हमने जो देखा था, सीखे थे, वो जल्दी आने वाला है। हाँ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है। यीशु अपना परिचय ऐसे दिया कलीसिया को। तो हम देख रहे थे मसीह ने अपना पहचान सबसे पहले पवित्र है करके बताया, सत्य है यीशु मसीह। और तीसरा, तो दावीद की कुंजी रखता है। हाँ, दाऊद की कुंजी को रखने वाला है। चौथा, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। चौथा और पांचवा हम ऐसे सीखे थे कि ऐसा दरवाजे को खोलने वाला जो और कोई बंद नहीं कर सकता, और ऐसा बंद करने वाला जो दूसरा कोई खोल नहीं सकता। और छठवीं बात हमने देखा कि जल्दी आने वाला। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे आखिरी में हमने यह सीखे थे कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। ये बात हमें अच्छे से मालूम होना है कि दुनिया के दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हो। ठीक है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, यीशु को छोड़ दूसरा कोई नहीं। दूसरी बात, मुर्दों में से जी उठा कोई नहीं यीशु मसीह के समान या यीशु मसीह के अलावा। तीसरा, स्वर्ग की ओर, पृथ्वी में से स्वर्ग की ओर वापस जाने वाले भी यीशु को छोड़ और कोई भी नहीं। चौथा, स्वर्ग से अब फिर से आने वाला भी मसीह को छोड़ और कोई नहीं। पांचवा, हमको पृथ्वी से स्वर्ग ले जाने वाला भी यीशु के अलावा दूसरा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
मलयालम में एक गाना है, गाना लिखने वाला कहता है कि पृथ्वी से पूज्य बने हुए लोग बहुत हैं। जगत में से जो मनुष्य थे उनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं, कम से कम माने तो जाते हैं पूज्य है, आराध्य है। लेकिन वो गीतकार कहता है मगर स्वर्ग से आने वाला केवल आप ही है, तुझे छोड़ दूसरा कोई नहीं। इसीलिए बाकी सब यहीं की बातें सिखलाया, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग की बातें सिखाया। तो वो प्रभु यीशु मसीह जहां से आया था वहीं वापस गया और वादा किया मैं फिर आऊंगा। किस लिए? घूमने फिरने, हमें लेने के लिए। हालेलुया, हमें लेने के लिए, हमें लेने के लिए। इसलिए मैं इससे पहले भी हमारी आशा की कुछ बातें एक नारा के तौर पर बताया था, आपको याद होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जिन्होंने वो सुना नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग वो सुन चुके लोग हैं, याद होंगे ना। यीशु आएगा। हाँ, फिर उसके बाद वो जैसा है वैसा हम उसको वो जैसा हम देख उसको सकेंगे। देखेंगे, हम उसके साथ वो रहेंगे। जहां है वहां हमें ले जाएंगे और we will receive him as our inheritance. हम उसके समान होंगे। अरे पापा, ठीक है, कुछ कुछ बात तो आप लोगों को याद है। ठीक है, बढ़िया। तो मैं एक और बार बताता हूं, प्रभु यीशु आएगा। दूसरा, हमें साथ ले जाएगा। हमें अपने साथ बिठाएगा या हम उसके साथ रहेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। मसीह आएगा, हमें साथ ले जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। हम उसके समान होंगे, हम मसीह के समान होंगे। हम मसीह को वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हम यीशु को या मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम अपने अनंत मिरास में यीशु ही को पाएंगे या यीशु ही हमारे अनंत मिरास होगा। तो हमारे मसीही आशा ये है, यीशु मसीह आएंगे, हमें ले जाएंगे, हम वहीं रहेंगे जहां हमारे प्रभु है। हम हमेशा मसीह के साथ रहेंगे,
हम उसके समान होंगे, हम मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और यीशु ही को हम अपने अनंत मिरास होकर के पाएंगे। प्रेज गॉड। तो यह है हमारी आशा। वही बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो हमारे प्रभु शीघ्र आने वाला है। तो ये 6 बात हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा फिलदेल्फिया की कलीसिया के संबंध में। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? इतने में कोई शक हो तो बताइएगा। प्रेज गॉड। ठीक है, अगर इतने में कोई शंका नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एक कुछ सवाल किसी का? नहीं? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे पहले बता दिया, फिलदेल्फिया की कलीसिया के बारे में कोई आलोचनात्मक बातें नहीं है। ठीक है, कोई आलोचनात्मक बातें नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव चीजें, कोई कंडेमनेशन, उनकी कोई गलतियों के बारे में यीशु मसीह ने यहां पर बताया नहीं। इसीलिए वो स्थान इस कलीसिया के लिए खाली मिलेगा। ठीक है, अब उसका 8वां पद को पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह फिलदेल्फिया की कलीसिया के बधाई जो दे रहे हैं, उनको सराहने की बातों को अभी हम देखेंगे। What are the commendations Jesus made for the church at Philadelphia? फिलदेल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह सराहने की बातें, यीशु मसीह ने जिन जिन बातों के लिए कलीसिया को सराहा है, वो बात को हम देखेंगे। उसमें हमने इस 8वां पद में सबसे पहली बात को देखा, मैं तेरे कामों को जानता हूं। उसके बारे में हम पहले भी अन्य कलीसियाओं के संबंध में भी पढ़े थे, सीखे थे, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने ही बारे में एक और प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। जो 6 बात हम देखे थे यीशु मसीह का पहचान के बारे में, तो यहां पर एक 7वीं पहचान मिल जाता है। यीशु बता रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मतलब प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। मसीह के जानकारी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है।
तो यहां पर इसको कमेंडेशन या सराहने के रूप में भी ले सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यहां फिलडेल्फिया की कलीसिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तो उसका मतलब है जीसस इज felicitating the church. Christ is appreciating the church. It is a word of appreciation. It's a word of approval. Approval. यह यीशु मसीह फिलडेल्फिया की कलीसिया की सराहना कर रहे हैं। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह ये ही बात दूसरी रीति से भी बोल सकते हैं, क्या मैं तेरे कामों को जानता हूं? उसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा या मैं तेरे कामों को जानता हूं। हाँ बेटा, मैं तेरा कामों को जानता हूं, ऐसे बोलने से भी मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव है। लेकिन यीशु मसीह ये दोनों तरीके से नहीं बता रहे हैं, परंतु उनको सराहते हुए, उनको अंगीकार करते हुए, उनको थपथपाई करते हुए कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। इट्स अ वर्ड ऑफ अप्रूवल, इट्स अ वर्ड ऑफ अटेस्टेशन। यह एक अंगीकार करने का, सराहने का, हिम्मत दिलाने का, बधाई देने का भाषा है। ठीक है। और उसी के साथ साथ में ये भी है, चाहे हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारे प्रभु के बिना जानकारी से कुछ भी नहीं है। प्रभु सब कुछ जानते हैं। हमारे प्रभु को हमें जाकर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस प्रभु को जो अभिप्राय है उसी के साथ हमें आमीन बोलने का ही जरूरत है। कई बार वो नहीं हो पाते, कई बार तो हम अपना राय लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ये बात को जानना है। जैसे भजन संहिता 139 में भजनगार ने कहा, प्रभु तेरे बिना जानकारी की कोई शब्द मेरे मुंह में नहीं है। मतलब हमारे विचारों को, इच्छाओं को, चाहतों को, योजनाओं को, सब कुछ हमारे प्रभु के सामने बेपर्दा पड़ा है, बिल्कुल छिपा नहीं है। तो मैं तेरा कामों को जानता हूं। तो उस बात को हम यीशु मसीह का पहचान के रूप में भी ले सकते हैं और कलीसिया को सराहने के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में कलीसिया की भलाई के बारे में कहा है। 8वां पद में बताया कि तूने मेरी वचन की रखवाली किया, है ना? यू हैव केप्ट माई वर्ड। वचन का पालन किया लिखा है। ओके, पालन किया, वचन का पालन किया। यू हैव केप्ट द वर्ड और यू हैव केप्ट माई कमांडमेंट।
वहां पर वचन का मतलब है प्रभु की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा। तो परमेश्वर की वचन का कलीसिया ने क्या किया है? पालन किया है, पालन किया है। ठीक है, कलीसिया की भलाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां बताते हैं कि कलीसिया प्रभु की वचन की पालन किया। परमेश्वर अपने वचन को हमारे लिए जो दिया है, किस मकसद से दिया, किस उद्देश्य के साथ में दिया है प्रभु ने अपना वचन हमें? कि हम उनके वचन रहे और उनकी महिमा की। ठीक है, इससे पहले भी मैं बताया था, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए चाहूंगा। व्यवस्था विवरण की किताब 30वां अध्याय का 11 से लेकर 14 तक, ड्यूटरनोमी 30:11-14। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वे न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश पे है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश पे चढ़कर उससे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उससे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे, कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उससे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। पर तू यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। प्रभु मूसा के द्वारा यहूदियों से, इस्राएलियों से कहा कि वचन न तेरे लिए अनोखी, न ये आसमान में, न ये समुद्र के पार। ठीक है, परंतु ये वचन तेरे निकट है। कितने निकट है? तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है। ठीक है, क्या मकसद, किस उद्देश्य के साथ? हम उसका पालन करने के लिए। हम उस पर चलें, हम उसकी पालन करें। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं, The word is for me to preach and you to practice. मुझे प्रचार करने के लिए है ये वचन और तुम्हें मानने के लिए है। कई सारे लोगों का ये विचार है कि मुझे ये वचन प्रचार करना है और पालन किसको करना है? तुमको। मुझे पालन नहीं करना है, पालन तुम करो भाई, प्रचार मैं करूंगा। नहीं, चाहे मूसा या हारून, चाहे यहोशू या कालेब, चाहे कोरा और कोई भी, परंतु ये वचन प्रभु ने जो दिया है सबके लिए बराबर है। ये परमेश्वर का वचन, उसकी हमें सब बातें पालन करना है। 29 का 29 भी पढ़ लें, व्यवस्था विवरण 29:29, 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस
व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। कितनी बातें? सब बातें। सब बातें। मैं ये बताता हूं, आपने कई बार सुने होंगे मेरे मुझसे कि अभी बच्चों की परीक्षा की समय चालू है। और अभी जैसे अभी बाइबल पढ़ा, रोहन, सामुएल, अंश, इन लोगों का परीक्षा शायद 13 तारीख तक है, मतलब 2 दिन और है उनका। वे खेलने लगे तो सुरजीत ब्रदर जाकर के उनको डांटा, बोला कि जाके पढ़ाई कर। पढ़ने लगा, जो रोहन बैठ के पढ़ रहा है। थोड़ी देर के बाद में जाकर के सुरजीत ब्रदर ने देखा, ठीक है मेरा बेटा पढ़ रहा है तो जरा देख लूं क्या पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा है वो बैठ करके हिंदी का, हिंदी। ठीक है, खुश हो गया सुरजीत ब्रदर, बोले बेटा पढ़ रहा है ना? हाँ पापा मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा है? हिंदी। अच्छा, कल हिंदी का पेपर है ना? तो रोहन का मुंह छोटा हो गया। तभी पापा को पता चला कुछ तो गड़बड़ है। उसे क्यों गड़बड़ है, क्या मुंह क्यों छोटा हो रहा है, मुंडी नीचे हो गए क्यों, इधर देख कल हिंदी का पेपर है। पापा ने थोड़ा सा और मोटा आवाज में पूछा, तो धीमे आवाज में बेटा ने जवाब दिया, नहीं। फिर क्या है, कल क्या है? बोले अंग्रेजी। अच्छा, कल की अंग्रेजी के लिए तू हिंदी पढ़ रहा है? पूछा हिंदी का पेपर कब है? और हो गया मुंह छोटा, और आवाज गंभीर करके पूछा हिंदी का पेपर कब है? बोला वो बीत गया। अच्छा, हिंदी का पेपर जो हो चुका वो ही विषय लेकर बेटा पढ़ रहा है कल की अंग्रेजी की पेपर के लिए। पकड़ा मारा, पूछा क्यों ऐसे? तो रोहन क्या जवाब देगा? पापा मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं है और अंग्रेजी मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन हिंदी मुझे बहुत पसंद है और बिल्कुल सरल भी। देखिए ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, जो विषय उसका पसंद का है और जो उसके लिए बहुत ही सरल है, कोमल है। लेकिन जो कठिन है और जो अच्छा नहीं लगता है उसको वो छोड़ देता है। क्या प्यारों, प्रभु का वचन का पालन भी हमें इसी तरह करना है? नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए उठाकर व्यवस्था विवरण 29 के 29 में बताया, ताकि इसमें की सब व्यवस्था या वचन का पालन करें। ऐसे लिखा है ना? हाँ। हाँ, इसमें की सरल और पसंद की सब वचन का पालन करें ना, परंतु जो बातें हमें कठिन लगता है, जो वचन हमें सरल नहीं लगता, कोमल नहीं लगता, वो भी हमें क्या करना है? पालन करना है, पालन करना है। लेकिन आज की स्थिति में हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह, स्मिर्ना की कलीसिया की तरह प्रभु की वचन की पालन पूरा पूरा करते हैं, या हम उस बच्चे के समान हैं
जो परीक्षा लिख रहा था, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। बच्चे के समान बच्चे भी। ज्यादातर लोग उस बच्चे के समान हैं। उसके लिए मैं एक 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 सबूत भी दे देता हूं। हमारे बाइबल में कुल कितने किताब हैं हमें मालूम है ना? 66। 66। हाँ, 66 किताबें। लेकिन इन 66 किताबों में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला किताब कौन सा है? भजन संहिता। भजन संहिता। ज्यादातर लोग भजन संहिता ही पढ़ते हैं। ठीक है, भजन संहिता भी हम जो पढ़ते हैं, लेकिन 119वां भजन संहिता ज्यादा पढ़ते हैं। 117। 117। हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं भजन संहिताएं। क्यों? आसान रहता है, छोटा छोटा भी मिलेगा। फैमिली प्रेयर में भी बैठे, आज सब लोग थके हुए हैं, नींद आ रही है, समय बहुत कम लग रहा है, तो बोलेंगे चलो आज हम एक भजन संहिता पढ़ें। जो सरल है, आसान है, पसंद है, हम वही ज्यादातर पढ़ते भी है, और पालन करने के बाद भी ऐसे ही अक्सर हम करते हैं। लेकिन प्यारों, ऐसा ना हो। यहां बताया है कि हमें परमेश्वर के वचन के पालन करना है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया प्रभु के वचन के पालन किया। हमें परमेश्वर का वचन से क्या क्या करना है? What should be our response to the word of God? परमेश्वर की वचन से हम क्या करें, हमारे बर्ताव कैसे होना चाहिए? प्रेमी स्वभाव। देखिए, दूसरा तिमुथियुस 3:14 से पढ़ेंगे। यदि कोई और हाँ, बातों पर पापा को पढ़ने दो बेटा, आज पापा को पढ़ने दो। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। देखिए, रुकिए, उसी वचन में 3 बातों के बारे में कहा। क्या क्या करना है? क्या क्या लिखा है? तूने सीखी है, सीखना है, विश्वास किया है, विश्वास करना है, दृढ़ रहना। यह जानकर दृढ़ बना रहना है। 3 बात हो गया। आगे, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जानना, हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। देखा, कम से कम 4 बातें प्रभु का वचन हमें सीखना है, हमें विश्वास करना है, हमें दृढ़ बने रहना है, हमें जानना है। जानना है। हम ऐसे करेंगे तो इस वचन के द्वारा यीशु मसीह पर के विश्वास के जरिए
हम उद्धार को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन को ढलें, ठीक है ना, और परमेश्वर के वचन की हम पालन करें। और ये भी है, यूहन्ना ने भी इस बात को कहा, अगर हम परमेश्वर की वचन की पालन करेंगे या वचन के अनुसार अगर आप जीना चाहोगे तो लोग हम सबको ताली बजाकर प्रोत्साहित करेंगे? हाँ, करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। शायद हम लोग ये गलत तरीके से सोचते हैं, हम अगर प्रभु का वचन की पालन करेंगे तो लोग हमें सराहेंगे। बिल्कुल नहीं। यूहन्ना इस बात को बताता है प्रकाशित वाक्य 1:9 में। हम पढ़ चुके हैं वो वचन, फिर भी एक और बार पढ़िएगा। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। किस वजह से मैं टापू में था पतमुस की? यीशु मसीह की गवाही के कारण। आधा मार्क। गवाही और वचन के कारण। हाँ, परमेश्वर की वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण। अभी हम लोग तो उसके आधा ही लेंगे, जो है परमेश्वर की वचन के कारण मैं पतमुस के टापू में था। तो उसका मतलब परमेश्वर की वचन के पालन करने की इरादा किया, परमेश्वर की वचन का प्रचार करने की इरादा किया, तो जरूर हमें कष्ट और क्लेश का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया से बताया, उनको उनके अच्छे कामों के बारे में जो बताया, उसमें दूसरी बात यह है कि मैं ये बात जानता हूं कि तूने मेरी वचन की पालन किया है। यू हैव केप्ट माई वर्ड, यू हैव केप्ट माई कमांडमेंट। उसका मतलब, पहला मतलब है, द चर्च एट फिलाडेल्फिया वाज ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वचन से फिलाडेल्फिया की कलीसिया की आज्ञाकारिता को दर्शाता है। वचन के पालन करना मतलब प्रभु के आज्ञाकारी रहना, ठीक है, आज्ञाकारी रहना। दूसरी बात है, परमेश्वर की वचन से फिलाडेल्फिया की कलीसिया का संबंध रहस्य नहीं रखा, परंतु खुलासा किया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने परमेश्वर की वचन से उनकी ताल्लुका, उनके रिश्ता को खुलासा किया। It is a public confession of the church how they are loyal to the word of God, a public testimony of obeying the word.
obeying the word above all. यहां पर वचन की पालन करने का मतलब दूसरा ये है कि परमेश्वर की वचन से उनकी अधीनता को उन्होंने खुलासा किया, लोगों के सामने वचन से अपने रिश्ता छुपाया नहीं, ठीक है। तीसरी बात, they were willing or they were submissive to the word for a transformation according to the word. They were committed for a transformated life, or a transformation according to the word of God. तीसरी बात यह है, वचन पालन करने का तीसरा मतलब है कि वचन के अनुसार जिंदगी का रूपांतरण के लिए वे समर्पित थे। वचन के अनुसार अपने जीवन को किसके लिए समर्पण किया? रूपांतरण के लिए, बदलते जाने के लिए, बदलते जाने के लिए। स्तोत्र, रूपांतरण के लिए समर्पण किया उन्होंने। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन का पालन करें। हमें भी कलीसिया की सबसे बड़ी बात है कि प्रभु की वचन का पालन करना। उसके लिए प्रभु का वचन हमें निरंतर सीखते जाना चाहिए। परमेश्वर की वचन हमें निरंतर ध्यान करते जाना चाहिए। आपको याद हो कि वचन के सिलसिले में मैंने इससे पहले भी 5 बातें कहा था। रीड द वर्ड, लर्न द वर्ड, और किसी को याद है बाकी? रीड, लर्न, कोई नहीं। मेडिटेट, चौथा प्रैक्टिस, एंड 5th प्रोपगेट द वर्ड। परमेश्वर की वचन हमें पढ़ना है, दूसरा सीखना है, तीसरा मनन करना है, ध्यान करना है, चौथा जीवन में लागू करना है, और 5वां दुनिया में प्रचार प्रसारण करना है, प्रचार प्रसारण करना है। तो इस प्रकार कम से कम 5 बातें, रीड, लर्न, मेडिटेट, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। तो परमेश्वर का वचन हमें पालन करना है। इतने में कोई सवाल है तो पूछिएगा। अंकल सेकंड वाला पॉइंट फिर से बताइए ना। ये 5 में से सेकंड वाला? नहीं, वो जो हमने पहले जो सीखा था वचन के, वो पहला क्या लिखा आपने?
पहला वाला क्या लिखा है? यीशु मसीह के वचन को छुपाया नहीं है सर। उसका दूसरा वाला। तो मैंने आपको ये कहा कि फिलडेल्फिया की कलीसिया के भलाइयों के बारे में यीशु मसीह जो बता रहा है, पहला है कि यीशु मसीह उनके कामों को जानते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। दूसरा हमने देखा कि तूने मेरी वचन की पालन किया। तो पालन करने का मतलब पहला मैंने बताया कि वह आज्ञाकारिता है, परमेश्वर की वचन के आज्ञाकारी बने रहना, या तूने मेरी वचन को पालन किया तो उसका मतलब वचन की तुम आज्ञाकारी रहे हो। आज्ञाकारिता ओबीडियंस को दर्शाता है। दूसरी बात हमने देखा कि प्रभु की वचन के साथ उनकी ताल्लुका, उनका संबंध, उनकी अधीनता को उन्होंने छुपाया नहीं। उनने ये बात खुलेआम प्रकट किया कि वे प्रभु के वचन के पालन करने वाले हैं। मतलब वे गुप्त मसीही जीवन नहीं बिताए, परंतु उन्होंने यीशु मसीह के या परमेश्वर की वचन से उनकी रिश्ते का खुलासा किया। हमें भी अपने जीवन में यह करना चाहिए कि हम प्रभु के वचनों को मानने वाले हैं। हम अपने मसीही पहचान को छुपाना चाहते हैं या खुला करना चाहते हैं? खुला। प्रेज गॉड। हम प्रभु से हमारे रिश्ते को खुला करें। उसका मतलब ये नहीं कि हम माथे पे लिख के रखे मैं एक मसीह हूं, उसकी जरूरत नहीं है। परंतु जहां अपना मसीही पहचान को प्रस्तुत करने का, खुलासा करने का मौका मिले, वहां हम चूके नहीं। वहां हम पर भी परमेश्वर के वचन का, वचन से हमारी संबंध उन्होंने छुपाया नहीं। ये था बेटा? हाँ अंकल, अभी क्लियर हुआ। ठीक है। उसके लिए हम केवल हर जगह पे नंगी बाइबल को लेके चलने से नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल को बिल्कुल छाती पे रख करके चलें तो वचन का पालन हो रहा है। नहीं, वचन की पालन के लिए केवल बाइबल लेकर के घूमने से नहीं। आपको पता है मेरे पास में झोला रहता है, तो झोले में बाइबल रहती है। तो बाइबल चाहे मानो 2-3 भाषा का बाइबल मैं अपने बैग में डाल करके घूमूं, जिधर भी मैं जाऊं वहां उधर मैं ये बाइबल लेकर के चलूं, तो उसका ये नहीं मतलब कि मैं वचन पालन करने वाला हूं। मैं बाइबल अपने खांते पर लेते हुआ या फिर अपने झोले में डालता हुआ या मैं छाती से एकदम से पकड़कर भी वचन के अंदर की बातों का उल्लंघन करने वाला बन सकता हूं। जहां मौका मिले वहां पर बाइबल लेके जाइए। आजकल कैसे ऐसी बहुत सारे लोग हैं, बाइबल तो घर ही में रखे हैं, बस मोबाइल पे सारे काम कराते हैं, डिजिटल बाइबल बोलकर। मैं पहले भी बोल चुका हूं, डिजिटल बाइबल सुविधा के लिए ठीक है,
लेकिन विकल्प में नहीं होना। हमारे बाइबल के बदले में हम मोबाइल फोन को लेकर के ना चले, ठीक है? हमारे बाइबल की बदले में हम मोबाइल लेकर के ना चले। इसलिए एक प्रभु के दास ने एक बार बोला, ये बाइबल में क्या लिखा है? होली बाइबल, होली बाइबल, पवित्र शास्त्र लिखा है। लेकिन आपके मोबाइल में क्या लिखा है? होली मोबाइल लिखा है, पवित्र मोबाइल लिखा है? नहीं। होली स्पिरिट। हाँ, उसमें तो बहुत सारे अन्य चीजें भी हैं, तो वो कभी पवित्र नहीं बन सकता है। हाँ, पवित्र इस्तेमाल हम जरूर कर सकेंगे उसका, और करना भी है, लेकिन फिर भी वो बाइबल के विकल्प में नहीं है। बाइबल के बदले में हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, या हमारे लैपटॉप का, टैब का, कुछ नहीं। सुविधा के लिए इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो बाइबल केवल लेकर घूमने से फिलाडेल्फिया की कलीसिया की जैसे हम वचन पालन करने वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब और कोई शक है तो पूछिए। नहीं तो ठीक है। तीसरी बात, वहां पर लिखा है 8वां पद में ही कि तूने मेरी वचन की इंकार नहीं किया, ऐसे लिखा हिंदी में ना? हाँ। तूने मेरी वचन का, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ठीक है, मेरा नाम का इंकार नहीं किया। मेरे नाम का इनकार नहीं किया। ठीक है, मतलब प्रभु यीशु के नाम का इंकार नहीं किया। फिलाडेल्फिया की कलीसिया का तीसरा भलाई, तीसरा गुण यह है कि मसीह के नाम का इंकार नहीं किया। नाम का इंकार करने का मतलब यह है, यहां नाम का मतलब व्यक्ति है। यहां नाम का मतलब व्यक्ति है। मेरे नाम का इंकार तूने नहीं किया, उसका मतलब है कि प्रभु का इंकार फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने नहीं किया, जबकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया धमकाई गई और कई वायदे दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया उन धमकियों में या फिर उन लालचों में नहीं पड़े और प्रभु के नाम का इंकार नहीं किया। समझ में आ रहा है ना? लाभ के लिए, सुख के लिए, उन्नति के लिए उन्होंने प्रभु के नाम को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, राशन की चावल के लिए चपरासी का एक नौकरी के लिए, बच्चों की स्कूल की फीस का कंसेशन के लिए मसीह को छोड़ देते हैं। चाहे धमकियां आ जाएं या फिर लालच
दिया जाए। इन दोनों समयों में हमें क्या नहीं करना है? प्रभु के नाम के इंकार नहीं करना है। प्रभु के नाम का इंकार करने का मतलब प्रभु का इंकार करना। यहां लेकिन फिलाडेल्फिया की कलीसिया उनकी जीवन की तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी प्रभु का इंकार नहीं किया। प्रेज गॉड। उसका मतलब है कि जब भी उनको मौका मिला तब वे यीशु की गवाही देने वाले थे। मसीह यीशु की गवाही देने का एक भी मौके को फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने नहीं खोई। प्यारों, हमारे भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकते हैं, धमकियां आ सकती है। अभी हमें पता है कि कई जगहों पर जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों पे सताव होता है। कहीं गांव खेड़ों में किसी ने प्रभु को ग्रहण किया तो गांव वाले उनको गांव की बाहर कर देते हैं। उनकी खेती के कटनी करने नहीं देते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से उनको गांव की कुएं से पानी भरने नहीं देते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण गांव की दुकान से नमक नहीं देते हैं। मतलब यीशु के नाम की वजह से उन्हें सताव का सामना करना पड़ता है। नहीं तो ये लोग बोलते हैं तुमको नमक चाहिए, पानी चाहिए, यीशु को छोड़, आजा हमारे साथ। समझ में आया ना? लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने क्या किया? यीशु मसीह के, हाँ बोलिए बोलिए। इनकार नहीं किया। फिर क्या किया उन्होंने? नाम को मान लिया। हाँ, मसीह के नाम का अंगीकार करता गया। प्रेज गॉड। जैसे हम जानते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, वो गाना उसके बारे में। तो जान भी देना पड़े। हम लोग आते हैं ना, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। मुंह से गाते हैं कि दिल से? दिल से। प्रेज गॉड। शायद उसी की आजमाइशों का वेला हमें मिलेगा। ये सच है, हमें साबित करने का अवसर मिलेगा। चूकना नहीं, चूकना नहीं। तो प्यारों, प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु का इंकार ना करें। तो यीशु के पीछे में चलने लगा, उस गाने में आखिरी में वो भक्त गाता है, यदि मैं उसका या अगर मैं उसका इंकार ना करूं ताज पाऊंगा, मैं ताज पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारों, यीशु मसीह के नाम का इंकार ना करें।
प्रेज गॉड। देखा, आखिरी में हमने जो देखा दोनों बात, क्या क्या? वचन की पालन किया और यीशु के नाम की इनकार नहीं किया। ये दोनों क्या वे अपनी क्षमता से की? अपनी ताकत से? नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका क्या हालात थे तब भी? उनका शक्ति कम था। हाँ, उनका शक्ति कम था। Despite their powerlessness, they kept the word and they did not deny the name of God. उनमें शक्ति कम था, फिर भी प्रेज गॉड उन्होंने प्रभु के वचन की पालन किया और यीशु मसीह के नाम के इनकार भी नहीं किया। हमारे जीवन में प्यारों, इसी परिस्थिति या इससे भी बुरी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम प्रभु के इनकार न करते हुए, वचन की पालन करते हुए जल्दी आने वाला यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर हमें सहायता करें। इतने में कोई शक है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई शक नहीं? तो ठीक है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे।